किया है कि सभी लोगों की ऊर्जा को इंस्टीट्यूशन फर्स्ट, संस्था प्रथम की दृष्टि से उसका नियोजन किया जाए। हमारे वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, कोई किसी से हमारा दृष्टिकोण भिन्न हो सकता है, लेकिन हम भिन्नता को स्वीकार करें। वो भिन्नता नहीं है, वो विविधता है। विविधता और भिन्नता दोनों को एक दूसरे का पर्यायवाची समझने की भूल करना एक सही निष्कर्ष को नहीं देगा। विविधता एक सकारात्मक अवधारणा है, भिन्नता एक विभाजक अवधारणा है। हम विविधता पूर्ण व्यवहार करते हैं, हम सबकी अस्मिता है, हम सबका अपना सम्मान है, हम सबका अपना वजूद है। लेकिन एक बात कॉमन है कि हम दिग्विजय नाथ स्नातकोत्तर महाविद्यालय के लिए काम करते हैं। यह महाविद्यालय सिर्फ शिक्षा देने के लिए 355 महाविद्यालयों जैसा नहीं है। यह महाविद्यालय एक मिशन को लेकर के एक आधुनिक भगीरथ के रूप में दिग्विजय नाथ जी ने कुछ स्वप्न देखा था। राष्ट्रीय पुनर्जागरण में शैक्षिक भूमिका को लेकर के इस पिछड़े समाज में शैक्षिक क्रांति और परिवर्तन लाने की दिशा में हम काम करें और एक समरस माहौल, एक सद्भावपूर्ण माहौल, इसको हमने कोशिश किया है। क्योंकि हमसे पूछा, जब मैंने कार्यभार ग्रहण किया उस समय पूछा गया कि आपकी पहली प्राथमिकता क्या होगी। मैं तो किसी को उतना जानता नहीं था। मेरे यहां आने से पहले एक व्यक्ति मेरे पूर्व परिचित थे, प्रोफेसर धीरेन्द्र सिंह सर। आज उनका सेवा परिवर्तन हो गया है। मेरी आदत में आ गया है, मैं सेवा निवृत्ति नहीं कहता हूं, क्योंकि सेवा निवृत्ति का मनोवैज्ञानिक प्रभाव बड़ा नकारात्मक है। आदमी समझने लगता है कि अब तो मैं किसी काम कर नहीं रहा। इसलिए मैं कहता हूं कि भाई अब ये संस्थागत सेवा से सामाजिक सेवा की तरफ, पारिवारिक सेवा की तरफ ये चले गए हैं, इनका सेवा परिवर्तन हो गया है। उस समय हमने कहा था कि भाई इस महाविद्यालय में हमेशा सकारात्मक गतिविधियां चलती रहे, कक्षा शिक्षण और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में एक ऐसा आनुपातिक संतुलन बने। और मुझे याद है मैंने कहा था कि आज से 70% कक्षाएं और 30% गैर शैक्षणिक गतिविधियां चलेंगी। मैं सलाद को भोजन की थाली का पर्यायवाची नहीं बनने दूंगा। जिसके संबोधन में ही एक्स्ट्रा जुड़ा है तो एहसास एक्स्ट्रा की तरह होना चाहिए, वो अलग से प्लेट में एक्स्ट्रा कैलकुलर होना चाहिए। और मूल कक्षाएं, आज आप सभी लोगों ने कक्षा शिक्षण को प्राथमिकता से, अपने समर्पण और ऊर्जा से उस संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाया है। मैं ये नहीं कहता कि इस विचार यात्रा का ये आखिरी पड़ाव है, लेकिन जिस तरह से आपने पहुंचाया है, आज प्रवेश के संदर्भ में आपने विश्वविद्यालय के बाद सेंट एंड्रूज को दूसरे नंबर से ढकेल करके तीसरे नंबर पे कर दिया है और आप दूसरी संस्था बन गए। ये आपकी एक उपलब्धि है कि आपने सेंट एंड्रूज को तीसरे नंबर पे करके दिग्विजय नाथ कॉलेज। पहले मैं सुनता था, सुबह टहलते हुए लोग कहते थे कि सर पहले दिग्विजय नाथ कॉलेज की छवि ऐसी थी कि जिसका कहीं एडमिशन नहीं हो पाएगा उसका दिग्विजय नाथ में हो जाएगा। नेतागिरी के लिए प्रसिद्ध था, जिसको राजनीति करना हो वो दिग्विजय नाथ में चला जाए। आज दिग्विजय नाथ कॉलेज उस लिए नहीं जाना जा रहा है, आज दिग्विजय नाथ कॉलेज इसलिए जाना जा रहा है कि वो एजुकेशनल एक्सेलेंस की तरफ बढ़ रहा है। जो चीजें पहले यहां पे कम होती थी, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नहीं होती थी, सब लोग अपना करते हैं। ये असीम यात्रा चल रही है और हमारा पूरा प्रयास ये रहता है कि जब मैं अपने
कार्यकाल के अंतिम दिवस पर रहूं तो 4 बजे शाम को भी मैं उसी ऊर्जा और उत्साह के साथ आपसे मिलूं, कभी थका हुआ नहीं, कभी निरुत्साही नहीं, एक पॉजिटिव सोच के साथ मैं अपने कार्यकाल के अंतिम घंटे में, और ये मेरा संकल्प है, और मैं मिलूंगा, क्योंकि ईश्वर से मैं वही मांगता हूं। कहा गया है मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस। हम कामना करते हैं, ईश्वर देना है या नहीं देना है, उसे पूरा करना है या नहीं, ये ईश्वरीय विधान है। क्या ये संयोग नहीं है, क्या ये दैवी संयोग नहीं है कि पूरे उत्तर प्रदेश के 331 महाविद्यालयों में से सिर्फ मात्र इकलौता आपके प्राचार्य है जो 3 महाविद्यालयों में सेवा दिए हैं, और तीनों सन्यासियों के नाम है, स्वामी विवेकानंद, स्वामी सहजानंद और महंत दिग्विजयनाथ। ये इत्तेफाक नहीं हो सकता। और यहाँ पे मेरा आना ये भी एक दैवी प्रयोजन है, और उसी प्रयोजन के तहत मैं निमित्त बन करके आया हूं। श्रेय सबको जाएगा। इस महाविद्यालय के उपलब्धियों के ताज में कोई भी नया पंथ जुड़ेगा तो उसका श्रेय सिर्फ प्राचार्य को नहीं जाएगा, उसका श्रेय एक एक शिक्षक को जाएगा। क्या ये समाज में चर्चा होने लगी है इस महाविद्यालय की, और समाज में जब ये चर्चा होती है, कोई इस सत्र में इस महाविद्यालय के विभिन्न विषयों से 20 छात्रों ने नेट यूजीसी उत्तीर्ण किया है। इस उपलब्धि से कोई हमारा पीजी का विभाग नहीं है जिससे कोई ना कोई विद्यार्थी प्रतिनिधि के तौर पे इस सम्मानित परीक्षा को उत्तीर्ण नहीं किया। क्या यह महाविद्यालय की उपलब्धि नहीं है कि विगत 2 वर्षों में, पिछले वर्ष भी एक विषय में शिक्षा शास्त्र में अपने महाविद्यालय की बच्ची ने, अपूर्वा दुबे ने स्वर्ण पदक प्राप्त किया था, पूरे विश्वविद्यालय में सर्वोच्च अंक प्राप्त किया था, और इस साल प्राचीन इतिहास विभाग की बच्ची ने, कौन, मोनी यादव ने सर्वोच्च अंक प्राप्त किया है। ये हमारे महाविद्यालय के शिक्षकों का समर्पण, शिक्षण के प्रति उनके स्वाभाविक अनुराग और शिक्षण में नवाचार के समावेश की एक नवीन पद्धति के वर्ण का नतीजा है जो सामने आने लगा है। हमने आग्रह किया था, डॉक्टर त्रिभुवन जी हैं, श्याम सिंह जी हैं, मैंने लोगों से कहा था कि आप लोगों के पास अनुभव है, हमारे पीजी के बच्चों को सप्ताह में 1 दिन नेट यूजीसी के टिप्स दिया करिए, उन्हें बुला लीजिए। इन लोगों ने अमल किया। मैं बड़ा भाग्यशाली हूं कि मैं जो भी सोचता हूं, मेरे आत्मीय जन, मेरे महाविद्यालय परिवार के एक एक घटक हमारी सोच के साथ उसे क्रियान्वित करने में अपनी जितनी क्षमता है और समर्पण के साथ उसे लगाते हैं। परिणाम सामने आता है। यह महाविद्यालय पिछले 4 वर्षों में 5 राष्ट्रीय संगोष्ठियों का आयोजन, और अगले साल के लिए मेरा टारगेट है, अर्चना मैडम सुन रही हैं, डॉक्टर समृद्धि जी भी सुन रही हैं, और सुरेंद्र चौहान जी भी सुन रहे हैं। अगले साल का मेरा टारगेट है प्राचीन इतिहास और समाजशास्त्र विभाग के तरफ से राष्ट्रीय संगोष्ठी या सेमिनार, उसका आयोजन करना है। आप नहीं भेजेंगे, मैं अपने आईडी से भेजूंगा, मैं अपने प्रोफाइल से भेजूंगा और उसको पास कराऊंगा। अप्रूव कराना है तो कराना है। जिद और उम्मीद कार्य अपने पराकाष्ठा, सफलता की पराकाष्ठा पे पहुंचता है 2 चीजों से, या तो उम्मीद के बल पे
या तो जिद के बल पे, और जब जिद कर लिया है तो उसे करना है, परिणाम की चिंता नहीं करनी है, इसलिए परिणाम हमारे बस में नहीं है। जब हम अपनी लिखी हुई कॉपी को खुद जांचने लगते हैं तभी निराशा होती है। अगर हमें ध्यान रहे कि इसका मूल्यांकन किसी और को करना है तो हमें कोई चिंता नहीं रहती है, और इसलिए हम लोग अनवरत पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमारी कोशिश है कि हम अपने सेवा काल के अंतिम क्षण में, जब इस महाविद्यालय के भावी प्राचार्य अपने उत्तरवर्ती उत्तराधिकारी को कार्यभार सौंपे, तो संकल्पों की एक जलती हुई मसाल, बुझी हुई मसाल नहीं, और ये सारा उद्यम उसी संकल्प के लिए हो रहा है कि हम उत्तराधिकारी को जलती हुई मसाल सौंपेंगे, और इसीलिए प्राचार्य की कुर्सी के सशक्तिकरण से लेकर के हर चीज के सशक्तिकरण में लगा। पीछे के दिनों में हमारे आने से पहले इस महाविद्यालय में बहुत से कार्य हुए, और अगर कार्य नहीं हुए होते तो B++ ग्रेड का मूल्यांकन NAAC के द्वारा नहीं मिला होता। लेकिन अब हमारा संकल्प है कि अगला जो मूल्यांकन होना है उसमें हमें कोई कंप्रोमाइज नहीं, A ग्रेड चाहिए, A ग्रेड चाहिए, मतलब चाहिए, और ये ठान लिया गया है, ये संकल्प है। और इस संकल्प को जिस तरह से हम लोग अपने सारे संकल्पों को सिद्धि तक पहुंचा रहे हैं, देखिए कभी कभी भक्त की जिद के आगे भगवान को भी झुकना पड़ता है, क्योंकि भक्त कौन है? भक्त वह है जो विभक्त नहीं है, और ऐसा भक्त अगर है तो उसकी भाव प्रवणता, उसके भक्ति की भाव प्रवणता के आगे प्रभु को भी झुकना पड़ता है। ये भक्त की बात है, और ये हम लोगों का ये समन्वित संकल्प है, ये सामूहिक संकल्प है। अभी अर्चना मैडम कह रही थी कि हमारे क्राइटेरिया में कम नंबर आया था, इस बार आपके क्राइटेरिया में किसी क्राइटेरिया से कम नंबर नहीं आएगा। और इसलिए नहीं कि अभी तक महाविद्यालय में सिर्फ ला पढ़ा था, हम लोगों ने उसे दा भी पढ़वा दिया। ये जो आर्थिक सहायता दिग्विजयनाथ विद्यार्थी वित्त पोषण योजना के तहत 202 विद्यार्थियों को महाविद्यालय के हम लोगों ने जब शुरू किया तो 101 रखा था। बाद में हम लोगों को ध्यान आया कि भाई जो स्ववित्त पोषित पाठ्यक्रमों के विद्यार्थी, उनका क्या दोष है, उनका क्या गुनाह है, तो इसलिए हम लोगों ने 101 और जोड़ दिया कि 101 से और 101 उससे 202 विद्यार्थियों को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर DBT योजना के तहत उनके सीधे खाते में हम लोग भेज रहे हैं। इसमें तमाम विद्यार्थी लाभान्वित, 202 विद्यार्थी लाभान्वित होंगे। इसका संदेश परिवारों में बहुत अच्छा गया है। मैं सोशल फीडबैक लेता रहता हूं, और इन्होंने कहा, नीतीश जी ने, कि समाज से ब्रांडिंग सब करते रहते हैं। उसी ब्रांडिंग का नतीजा है कि विगत 4 वर्षों में गोरखपुर से बढ़लगंज के बीच जितने गांव हैं, कोई ऐसा गांव नहीं होगा जिस गांव के 2-4 लोग मेरे परिचय में नहीं होंगे। इसलिए कि सामाजिकता भी जरूरी है। कोई अभिभावक आता है, कोई संगठन का सदस्य आता है, किसी NGO का संचालक आता है, हम उसको एक गिलास पानी और चाय पिला करके भेजते हैं, एक अच्छा संदेश लेकर के जाए। हमारे छोटे से आचरण से इस महाविद्यालय के संस्थागत व्यवहार की छवि बनती है। हमारा इंस्टीट्यूशनल बिहेवियर कैसे आदर्श रूप में बाहर जाए, ये ब्रांडिंग करनी चाहिए। ये महाविद्यालय अपने उत्कृष्टता को समय के अनुसार अपनी क्षमता और कौशल को बढ़ाने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में MOU साइन किया।
और उसी एमयू का नतीजा है हमारी चिकित्सा सुविधाएं। मेदांता जैसे हॉस्पिटल की डॉक्टरों की टीम आकर के दिग्विजय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में हमारे स्टाफ का स्वास्थ्य परीक्षण कर रहा है, अपने स्वास्थ्य संबंधी सुझाव दे रहा है। इस महाविद्यालय के इतिहास में एक बड़ी उपलब्धि है। उसी एमयू का नतीजा है साइंस टेक इंस्टीट्यूट प्रोफेसर परीक्षित सिंह सर के विभिन्न के पहल से वो एमयू हुआ था। और उस संस्था से जुड़ करके हम लोगों ने, जब हमको बेस्ट प्रिंसिपल का अवार्ड पश्चिमी अफ्रीका के घाना यूनिवर्सिटी द्वारा दिया जा रहा है, हमारे कई फैकल्टी मेंबर्स को उत्कृष्ट शिक्षक का अवार्ड इंटरनेशनल लेवल की संस्थाओं द्वारा मिला, ये उपलब्धि है। पेटेंट की दिशा में, नवाचार की दिशा में जब हम लोग सोचे, हमारे शिक्षकों के अथक प्रयास से पेटेंट मिला। साइंस के विषयों में पेटेंट मिल जाता है, आर्ट्स के विषय में, मानविकी के विषय में भी पेटेंट सुनने में कम आता है। डॉक्टर त्रिभुवन मिश्रा जी, इनको मानविकी के विषय में पेटेंट मिला है। शिक्षा शास्त्र में इन्होंने एक अपना मॉड्यूल विकसित किया कुछ लोगों के सहयोग से, ये उपलब्धि रही। हम लोग पुरातन विद्यार्थी किसी भी संस्था की एक ख्याति होते हैं। पुरातन विद्यार्थियों का सम्मेलन तो होता था, लेकिन नए की दृष्टि से, मूल्यांकन की दृष्टि से उस पर कोई अंक इसलिए नहीं मिल पाता था कि उसका रजिस्ट्रेशन नहीं था, उसकी वैधानिकता प्रमाणित नहीं थी। डॉक्टर मनीष श्रीवास्तव जी के अथक प्रयास से वो रजिस्ट्रेशन संभव हो पाया और हम लोगों ने एक बड़ा कार्यक्रम उसके बाद, रजिस्ट्रेशन के बाद कराया। आपने देखा इस बार संख्या बढ़ी हर दृष्टि से। यहाँ की जो कला और अभिनय के क्षेत्र में रुचि रखने वाले जो बच्चे हैं, उनके लिए अभिनय सिखाने वाली जो संस्था है गोरखपुर में अभियान थिएटर ग्रुप से भी हमारा एमयू साइन है, ताकि हमारे बीच के जो बच्चे, हमको बहुआयामी विकास करना है, हमारी सांस्कृतिक प्रस्तुतियों में भी उत्कृष्टता दिखे। स्वागत गीत और सरस्वती वंदना की प्रस्तुति में भी स्वर के आरोह और अवरोह का मानक सुनने में लगे कि दिग्विजय स्नातकोत्तर महाविद्यालय की प्रस्तुति है, उसके बच्चों की प्रस्तुति है। आज प्रस्तुतियां ठीक हुई हैं। अर्चना मैडम, निधि मैडम, आप लोग ध्यान दे रही हैं। डॉक्टर समृद्धि जी, ये अपने गुण को छिपाई थी काफी समय तक, लेकिन मैं समस्याओं का समाधान या तो ज्ञान के आधार पे या तो अनुमान के आधार पे ढूंढ लेता हूं। मुझे लगा कि नहीं, कुछ तो कुछ है। और एक दो बार परीक्षण करने के बाद लगा कि पूरी ऊर्जा है, अब तक छुपाई गई थी। हमके इस ऊर्जा का उपयोग संस्था हित में जरूर होना चाहिए। हुआ। जब नवाचार प्रदर्शनी की बात शुभ्रांशु शेखर जी ने कहा कि सब नवाचार प्रदर्शनी लगेगी, हमने कहा ठीक है। अरे ये अकल्पनीय था। विज्ञान के बच्चे तो मॉडल बनाते हैं, लेकिन जीएसटी पर मॉडल जिस तरह से कॉमर्स के बच्चों ने, जिस तरह से सुरक्षा में सेंसिटिविटी को जोड़ते हुए सेंसर प्रणाली के माध्यम से सुरक्षा तकनीक को समझाने का काम डिफेंस स्टडीज के बच्चों ने अपने मॉडल से किया। बाहर से विशेषज्ञ जो आए देख करके हतप्रभ रह गए कि हम लोग कई विद्यालयों में गए, लेकिन इस प्रकार की नवाचार प्रदर्शनी, और ये पहली इस तरह की प्रदर्शनी थी अपने महाविद्यालय में। इसलिए मैं कहता हूं, अच्छे भाव से, समर्पण से किया हुआ कार्य सराहनीय परिणाम देगा, ये ध्रुव सत्य है। शिक्षकों के हित का जहां तक सवाल है, 10 लोग प्रोफेसर बने,
11 लोगों का प्रमोशन हुआ, 11 लोगों का विवाह हुआ। और अब तो परिवार भी बढ़ने लगे हैं। अब परिवार बढ़ने की भी सूचनाएं आने लगी हैं, बड़ी सुखद है, आनंद आता है। इसलिए जब हम अपने को महाविद्यालय परिवार कहते हैं तो सुखद दुखद हर घड़ी में हमारी संवेदनाओं का विनिमय होना चाहिए, संवेदनाओं का आदान प्रदान होना चाहिए। अगर किसी को सुखानुभूति हो रही है तो हमें भी होना चाहिए, और किसी को चोट लगी है तो पीड़ा हमें होनी चाहिए। संवेदना के धरातल पे अगर इस प्रकार की एकाकार अनुभूति की व्यवस्था है तभी हम अपने को परिवार कह सकते हैं, नहीं तो सिर्फ कहने के लिए होगा। आपने बहुत प्यार दिया, भरोसा जताया, और हमने जो आपसे अपेक्षा की उस पर आपने खरा उतरने का प्रयास किया। किसी से शिकायत नहीं मेरी। हाँ, संस्था हित में अगर कार्य शिथिल होता है तो प्यार से भाई आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, तो ये टोका टोकी होते रहना चाहिए। टोका टोकी होते रहने से विचलन का शिकार कार्य नहीं होता है। किसी का अहित करने की मेरी न तो कभी मनसा रही है और न तो मैं स्वप्न में भी सोच सकता हूं। अगर किसी को मेरे किसी कृत्य से चोट पहुंचा हो तो बिना दूसरे की सलाह लिए अकेले में बैठ करके आत्मनिरीक्षण करे, उसे उत्तर मिल जाएगा कि गलती कहां से हुई है। से सब ठीक है, ये यात्रा जारी रहेगी। हम सभी लोग अकादमिक क्षेत्र में, शोध और नवाचार के क्षेत्र में, शोध जर्नल का प्रकाशन भी अब कॉलेज, अब आपको कहीं भटकना नहीं है। शोध पत्र लिखते रहिए। 42 शोधार्थी अपने महाविद्यालय के विभिन्न विभागों में हो गए हैं। अभी तक उसका उद्घाटन हो गया होता। वो जो कंप्यूटर लैब है जो समाजशास्त्र विभाग के पास है नजदीक में, पड़ोस में, उसे हम शोध प्रोत्साहन प्रकोष्ठ के रूप में देखना चाहते हैं, रिसर्च प्रमोशन सेल, ताकि हमारे 42 शोधार्थियों के बैठने की एक जगह रहे, वहां बैठ करके वो इंटरनेट एक्सेस कर सके, कुछ शोध संबंधी कार्य कर सके, और हमारे प्राध्यापक भी खाली समय में वो करें। पीछे भी हम लोगों ने अच्छा कार्य किया है, आगे भी हम लोग अच्छा कार्य करेंगे, और आगे जो नैक का मूल्यांकन होगा उसमें जितनी क्राइटेरिया और कसौटी है, हर कसौटी पे खरे उतरते हुए, क्योंकि हम लोग पहले से बेहतर हुए हैं, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। और जहां कमियां रह गई थी उसको ठीक से सही किया गया है, और इसलिए हमारी पूरी उम्मीद भी है। और कार्य करने के बाद, सकारात्मक प्रयास करने के बाद उम्मीद करना कोई नाजायज नहीं है, वो उम्मीद की जा सकती है, और ईश्वर निश्चित तौर पे हमारे इस संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाएगा। आप सभी ने स्नेह दिया, आप सभी ने हमारे प्रति अपने अनुराग को अभिव्यक्त किया। हाँ, देखिए, मेरे कार्यकाल की तमाम प्रयासगत उपलब्धियों में महाविद्यालय की संख्या घट रही थी, और 3 लोग रिटायर हुए थे, यानी सेवा परिवर्तन हुआ था। मैंने कहा कि उन 3 लोगों को पूरा किया जाए। आयोग का क्या ठिकाना है कि आयोग में कब परीक्षा होगी, कब इंटरव्यू होगा, कब उसके बाद पोस्टिंग होगी, ये पूरा 2-3 साल का एजेंडा है। ऐसे में हमारे महाविद्यालय में शैक्षणिक गतिविधियां ठप न हो, प्रभावित न हो, इसलिए 3 हमारे नए बंधु, और वो तीनों बंधु आए इस महाविद्यालय में। हम लोगों ने
आत्मीयता पूर्वक उनको ग्रहण किया। और तीनों बंधु इतने अच्छे हैं, चाहे वो डॉक्टर अंशुमान सिंह हो, चाहे वो डॉक्टर गोपाल सिंह हो, चाहे शाश्वत चंदेल जी हो। ये तीनों तीन विभाग में जरूर आए, लेकिन मुझे लगा नहीं कि आने के एक हफ्ते के अंदर उन्होंने इस महाविद्यालय को ऐसा आत्मसात किया और इस महाविद्यालय ने उनको ऐसा आत्मसात किया कि हमको लगा नहीं। जैसे मैं इस महाविद्यालय में आया, एक नई जगह थी गोरखपुर में, उसके पहले मैं कभी आया नहीं था। एक बार महाराजगंज जा रहा था तो गोरखपुर के तरफ से बस गई थी। गोरखपुर में उतर करके मैं कभी रुका नहीं था, पहली बार आया था। लेकिन मुझे ये नहीं लगा कि मैं किसी नई जगह पे आया। धीरेन्द्र सर गुरु परिचित थे एकमात्र, और परीक्षित सर ने फोन किया था दूसरे व्यक्ति, और शैलेंद्र सर ने फोन किया था मेरे यहाँ भौतिक रूप से उपस्थित होने से पहले। तो आया, लेकिन एक हफ्ते में लगा कि सब लोग अपने हैं, घुल मिल गया। भाई काम करने वाले को क्या चिंता है, गाजीपुर में भी काम कर रहा था, यहाँ भी काम करना है, और बिना रुके बिना थके 4 वर्ष से कर रहा हूं। ईश्वर से यही मैं कहता हूं, स्वस्थ पाल रखिए, शेष तो हो ही जाएगा। खाली कभी हमसे एक जन पूछे, फोन किए मित्र हैं, बड़े पुराने मित्र हैं, विद्यार्थी जीवन के मित्र हैं, उन्होंने फोन किया और सब ठीक, स्वास्थ्य ठीक है। मैंने कहा बीमार होने के लिए फुर्सत कहाँ है। दिग्विजयनाथ कॉलेज में हूँ, महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद में हूँ, गोरखनाथ मंदिर की प्रेरणा से काम होती है, और कहीं बीमार होने के लिए फुर्सत नहीं है। और ईश्वर हमें बीमार होने के लिए कभी फुर्सत न दे, ताकि जब तक यहाँ रहना है संपूर्ण ऊर्जा और समर्पण के साथ आप सभी के साथ समवेत स्वर में संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाने का यह अभियान चलता रहे। आपने जो स्नेह दिया उसके लिए हृदय से आप सभी के प्रति आभार व्यक्त करता हूं। समय ज्यादा हो गया, मैं भी भावातिरेक में समय कैसे बढ़ गया। और हाँ, ये देखिए सर ने बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी दी है। देखिए तो सच है कि हिंदुस्तान में आहार को हमेशा विचार के ऊपर प्राथमिकता दी जाती रही है, और इसको ऋषि मुनियों ने भी स्वीकार किया है। तो वो ठंडा ना हो जाए, हम चाहते हैं कि चाहे आहार हो चाहे विचार हो, आपके अंदर वो धर्म ही पैदा करे। और इसी संकल्प के साथ आप सभी के प्रति आभार व्यक्त करते हुए वाणी को देता हूँ।